हे गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत कुछ शेयर भी करना है और एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आप लोगों के साथ, क्योंकि मैंने अभी करके आई ना, तो इसलिए एंड तक बने रहना। आज खाना बनाते बनाते आप लोगों से कुछ बात करने की मन किया। खाना या फिर आज ब्लॉग में खाना ही है। ज़्यादा एक जगह में मुझे खाना भेजना है, लेके जाना भी है। तो आज सोच रही हूँ खाना तो हर रोज़ दिखाती हूँ, वही चिकन पुलाव ये सब है। और ये यहाँ मेरा तरह तरह की ब्रेकफास्ट बन रहा है, क्योंकि किसी को उपमा खाना है, किसी को प्लेन पराठा खाना है, जो भी हो। तो आज बात करते 40s के बाद लेडीज़ को क्या क्या चीज़ों में ध्यान देना है, वही लेके। एक्चुअली देखा जाए 40s के बाद लेडीज़ क्या होता है, संसार में इतने घुसे हुए होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी संसार में डूब चुके हैं। क्योंकि बच्चे टीनेजर होते हैं या फिर टीनेजर के आसपास होते हैं, हस्बैंड की जॉब चौड़ाई पे होते हैं, खुद इतना बिजी होते हैं कि खुद को भूल जाती है। भूल नहीं जाते, उन्हें लास्ट में रखते हमेशा से। घर के संसार के सब देखभाल करके फिर जाके खुद के लिए अगर कुछ एकदम से जो एनर्जी लॉस हो जाएगा, फिर जाके देखना कुछ खाएगी या फिर कुछ। एक नंबर तो हम खाने पीने में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह खाना चाहिए, और जो भी घर के लिए बन रहे अपने आपके लिए भी सही अमाउंट में, सही प्रॉपर तरीके से सजा के, प्लेट सजा के खाना चाहिए और हेल्दी खाना चाहिए। क्योंकि इसके बाद हमेशा देखा जाए मोनोपॉज की टाइम हो जाते हैं, मगर होते नहीं है, 40s के बाद ही होते हैं। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ चिकन, थोड़ा लार्ज अमाउंट में चिकन और पुलाव और चीज़ें मैं बना के मेरी एक रिलेटिव्स के घर में लेके जाना है। चलो ये देख लो आप लोग और मेरी बातें सुनो पहले। 40s के बाद आई थिंक कोई बीमारी हो ना हो, हर लेडीज़ को एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए ईयरली। अगर कुछ इश्यूज़ आए तो फिर तो इसको तो ट्रीटमेंट करना ही चाहिए, और ना आए तो फॉर बेटर। पहली बात, इस 40s के बाद हमारी जो ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्वाइकल, इस दोनों की रेट बढ़ जाती है। तो ये तो एक डर हमेशा रहते ही रहते हैं। तो आजकल गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे फ्री चीज़ें दे रहे हैं, जैसे मैं वो ब्रेस्ट कैंसर के लिए उन लोगों का प्रोपेगेंडा होते हैं, वो जो लेडीज़ को फ्री चेकअप करते हैं। पता नहीं, मैंने कभी नहीं किया, मगर इस वीडियो के थ्रू मैं देखा कि मैंने हॉस्पिटल का चक्कर लगाया। फिर 40s के बाद क्या होता है, हड्डियों में देखना, हमारे जोड़ों में दर्द होना शुरू होता है। हम सोचते हैं हमारे काम की वजह से, काम तो यार पहले से ही करके आ रहे थे, काम की वजह से कुछ वो नहीं होते, और अचानक से वेट गेन हो जाता है। थोड़ा ही सही, मगर वेट गेन होगा ही आपकी 40s के बाद। देखना, खाओ ना खाओ, हम खाना नहीं खाएंगे, खाना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हो सके तो एक्सरसाइज रेगुलर करो, एंड खाने पीने में हेल्दी खाओ, कम खाओ, एंड माइंड को पीसफुल रखो। तो मेरी सलाह है कि 40s के बाद लेडीज़ को एक्चुअली 2 साल में एक बार रेगुलर चेकअप की ज़रूरत है, फुल बॉडी की। इसमें लीवर की भी इशू आते हैं, और बाकी सारी ऑर्गन जैसे ओके है, अल्लाह ना करे किसी का कुछ निकले, बट एक चेकअप मस्ट है। जिसका ब्लड प्रेशर है, शुगर है, थायराइड है, इस एज में, जिसका मतलब फैमिली बैकग्राउंड में रेटेड ज़्यादा है, जैसे कि थायराइड का, ब्लड प्रेशर का या फिर कैंसर का, तो वो लोग को ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए। तो मेरे इस वीडियो देख देख के आप लोगों को अगर याद नहीं हो रहा है चेकअप के लिए, तो एक बार चेकअप में ज़रूर जाइए। इतना बड़ा अमाउंट नहीं लगते। हम लग्जरी में, बहुत सारी चीज़ों में, खाने में, जंक फूड में बहुत सारे पैसा वेस्ट कर देते हैं। मगर आई बात हमारी ट्रीटमेंट की, हम पीछे हो रहे हैं, नहीं रहने दो, मैं तो ठीक हूँ। मगर ठीक रहते रहते अंदर से जो खोखलापन आ रहा है, ख़ास करके मुझे भी अब पता ही नहीं चलता था पहले, मगर अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त मेरी घुटनों में थोड़ा तकलीफ़ होते हैं। तो मैंने डॉक्टर पे पास गए थे, डॉक्टर ने बोला इस 40s के बाद आपकी ये इश्यूज़ आएगी, क्योंकि
ऑलरेडी हार्मोनल इम्बैलेंस स्टार्ट हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाया। काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे थे, एयर की भी प्रॉब्लम थी। तो मैंने सोचा, डॉक्टर ने मुझे सजेशन दिया था कि आप लोग एक रेगुलर चेकअप करना चाहिए। तो मैंने बोला यूट्यूब के थ्रू मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली को बता देती हूँ। जितने सारे लेडीज़ है, ज़्यादातर लेडीज़ ही होते हैं मेरे व्यूअर्स, तो प्लीज़ एक बार थोड़ा अपने पर ध्यान दीजिए। और देखना 40s के आसपास चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है, ये भी हार्मोनल एक इश्यूज है। इसमें काम डाउन कीजिए, मन को शांति रखिए। एंड क्या बताऊँ, इस वक्त हम सोचते हैं कि फैमिली की भाग दौड़ की वजह से मन चिड़चिड़ा हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हार्मोनल्स की चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे खुद बोला। यहाँ मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगाया, हॉस्पिटल में जाके ना इतना चीज़ें उठाना अच्छे नहीं लगते एक्चुअली। तो चलो, मैं हॉस्पिटल के थ्रू आप लोगों को ये बात बोली कि मुझे लगा हमेशा तो खाना दिखा ही रही हूँ ना, हमारे घर संसार दिखा रही, तो थोड़ा ये जागरूक कर देती हूँ मेरी व्यूवर्स को। तो आई थिंक आप लोग मेरी बातों से थोड़ा सा अगर लोगे कान में ना, तो फ़ायदेमंद रहोगे। और हेल्दी हमेशा खाना। ये नेक्स्ट डे है, निकली मैं, मतलब हॉस्पिटल से ही पास ही हमारी होम सेंटर है। हस्बैंड ने बोला एक चक्कर लगाना है, क्योंकि इधर की चीज़ें मुझे बहुत पसंद थी। लेकिन उधर जाके ना मेरा दिल टूट गया। इतना प्राइस लगा के रखा और कलेक्शन भी कम थे। पता नहीं पूजा की वजह से या कुछ, पता नहीं, लेकिन मैं कुछ नहीं खरीदी। फिर आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप्स उठा के ले आई। और हस्बैंड को लेना था कपड़े, तो दूसरे शॉप में हम लोग गए। इधर देखो इतना सुंदर सुंदर चीज़ें, जाऊंगी मैं फिर से। कुछ उठा भी नहीं पाई। मैं गई थी एक चीज़ के लिए, इसमें वो नहीं, टैग नहीं लगाया, तो वो रख के आ गई। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जाएंगे। और हस्बैंड को लेना था शर्ट्स, क्योंकि विंटर आ रहा है। फुल भी चाहिए और हाफ भी चाहिए, तो बहुत सारे कलेक्शन थे और बहुत ऑफ़र दे के रखा, जहाँ से वो हम ज़्यादातर शर्ट्स लेते हैं। जैसे ब्रांड फैक्ट्री बोल के हमारी फैक्ट्री, फैशन फैक्ट्री, जिसमें 50% से लेकर ये देखिए 20% 70% ऑफ चल रहा है। तो उन्होंने फैशन फैक्ट्री से अपने हिसाब की शर्ट्स मैंने भी चॉइस किया। वो हमेशा बोल रहा था चॉइस करो, तो मैं एक चॉइस करके देखी। बाकी मुझे पता है उनको सेम कलर की शर्ट्स लेते हैं, तो मैंने बोला आप भी देखो, मैं भी देखती हूँ। मैं एक चॉइस करके ले आई और ये रहा शॉपिंग। और मैं इतना थक गई थी, बिलिंग के टाइम में बैठ गई थी। आप उन्हें बिल करके फिर आ गई। और ये रहा मेरी चॉकलेट्स। तो आते एक चीज़ ले आई, ये देखिए गन्ने। पहले बचपन से बहुत खाते थे, हाँ, दांत से तोड़ के खाते थे। अब तो नहीं मिलते, देख के तो मैंने लेके आए। मैंने वो साफ़ करके डब्बा में रख दिया। मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। तो ये छोटी सी शेयरिंग आप लोगों को कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़।